अगर आप सिर्फ एक वीडियो से ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझना नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, पुट एंड कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही हम आपको प्रैक्टिकली एक ट्रेड बाय एंड सेल करके भी दिखाएंगे। इस वीडियो को बनाते वक्त हमारा विजन यह है कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उसकी ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत एक सही, प्रॉपर और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के साथ हो। इसलिए इस वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स टॉपिक पर सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे और हमें पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको एटलीस्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए सीखते वक्त एक नोटबुक और पेन भी साथ में रख लो और सब कुछ नोट करते रहो। कुछ समझ ना आए तो उसे रिपीट करके देखो क्योंकि इस वीडियो का हर एक सेकंड वैल्यूएबल है। तो चलिए इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है? तो देखो, जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उसमें हम शेयर्स बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलायंस का शेयर बाय करेंगे, जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ेगी आप उसको सेल कर देंगे। लेकिन जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है इसमें हम शेयर को बाय नहीं करते हैं, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अभी रिलायंस के शेयर की प्राइस 2000 रुपए चल रही है। अब आपको पता है कि 27 अप्रैल तक रिलायंस से जुड़ी एक न्यूज आने वाली है जिसके बाद रिलायंस के शेयर की प्राइस या तो 2000 रुपए ही रहेगी या फिर बढ़कर 2000 रुपए से ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपको ये डर भी है कि अगर वो न्यूज नहीं आई तो फिर रिलायंस की प्राइस गिरकर 2000 से नीचे भी आ सकती है और ऐसे में आपको लॉस हो सकता है। तो आप मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं आपसे रिलायंस का एक शेयर खरीदना चाहता हूं बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या आप 27 अप्रैल को मुझे ये शेयर 2000 रुपए में देंगे? तो मैं आपको कहूंगा कि अगर 27 अप्रैल को रिलायंस की प्राइस बढ़कर 2500 रुपए चली गई तो फिर मैं आपको ये शेयर 2000 में क्यों दूंगा? और ये बात सही भी है। तो इसके आंसर में आप मुझे कहते हो कि एक काम करो, अभी आप मुझसे 100 रुपए प्रीमियम ले लो और इस प्रीमियम के बदले मुझे आपसे बस इतना ही राइट चाहिए कि 27 अप्रैल को रिलायंस के शेयर की प्राइस चाहे कितनी भी हो, आप मुझे रिलायंस का शेयर 2000 रुपए में ही देंगे। अब मुझे फ्री में 100 रुपए मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इस केस में आप एक ऑप्शन बायर हैं जिसने 100 रुपए का प्रीमियम देकर मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है कि 27 अप्रैल को रिलायंस के शेयर की प्राइस चाहे कितनी भी बढ़ जाए, मैं आपको रिलायंस का शेयर 2000 रुपए में ही दूंगा। और मैं एक ऑप्शन सेलर हूं जिसने 100 रुपए के प्रीमियम के बदले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। अब क्योंकि ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें आपके पास राइट है कि आपको मुझसे शेयर बाय करना है या फिर नहीं। लेकिन क्योंकि आपने मुझे प्रीमियम दिया है इसलिए मेरी ये ऑब्लिगेशन होगी, यानी अगर आपको शेयर बाय करना होगा तो मुझे आपको शेयर बेचना ही पड़ेगा। तो अब 27 अप्रैल को दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में मान लो जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ और 27 अप्रैल के दिन शेयर की प्राइस 2000 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो जाती है। तो क्योंकि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको वो शेयर 2000 रुपए में ही दूंगा, तो आप मुझसे वो 2500 रुपए वाला शेयर 2000 रुपए में बाय कर लेंगे और ऐसे आपको 400 रुपए का फायदा हो जाएगा। 400 रुपए इसलिए क्योंकि 100 रुपए तो आपने मुझे प्रीमियम के रूप में पे किए थे और 2000 रुपए में आपने शेयर बाय कर लिया है। और सेम इसी केस में मान लो उस दिन शेयर की प्राइस बढ़कर 3000 हो जाती है तो आपको 900 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 4000 बढ़ जाती है तो आपको 1900 रुपए का फायदा होगा। मतलब जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर आपको कितना फायदा होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि शेयर की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर मान लो जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ और शेयर की प्राइस घटकर 1500 रुपए हो जाती है तो इस केस में आपको क्या लगता है आपको कितना लॉस होगा? 600 रुपए का? नहीं, आपको सिर्फ 100 रुपए का ही लॉस होगा क्योंकि आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। यानी इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको मुझसे वो शेयर बाय करना है या फिर नहीं। तो क्योंकि प्राइस गिर गई है तो आप मुझसे वो शेयर बाय करने आएंगे ही नहीं और ऐसे में आपने मुझे जो 100 रुपए का प्रीमियम दिया था ना वो मैं रख लूंगा। और सेम इसी केस में अगर शेयर की प्राइस गिरकर 1000 रुपए हो जाती है तब भी क्योंकि आपके पास ऑप्शन है इसलिए आप उस शेयर को बाय करेंगे ही नहीं और इस केस में भी आपको सिर्फ 100 रुपए का ही लॉस होगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि शेयर की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है, लेकिन लॉस कितना हो सकता है इसकी लिमिट है। तो इसमें आपको सिर्फ उतना ही लॉस हो सकता है जितना आपने प्रीमियम पे किया है, जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 100 रुपए था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप शेयर नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए आप एक प्रीमियम देते हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि जनरली मंथली एक्सपायरी में लास्ट थर्सडे और वीकली एक्सपायरी में हर थर्सडे होती है। अब इस एग्जाम्पल से आपको लग रहा होगा कि अगर आज मैं ऑप्शन बाय करता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे उसे सेल करने के लिए एक्सपायरी तक रोकना होगा, बट ऐसा नहीं है।
मान लो आज 6 अप्रैल को आपने 100 रुपए का प्रीमियम देकर 2000 रुपए में रिलायंस का शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब शेयर की प्राइस तो जिस वक्त मार्केट खुला होता है उस वक्त हर सेकंड्स बढ़ और घट रही होती है। तो मान लो आपके कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के 1 घंटे बाद ही रिलायंस के शेयर की प्राइस 2200 रुपए चली गई। तो क्योंकि अभी पूरा महीना पड़ा है एक्सपायरी को, तो अभी चांसेस बढ़ गए हैं कि शेयर की प्राइस 27 अप्रैल यानी एक्सपायरी के दिन 2500 रुपए जाएगी। तो ऐसे में अगर आपका दोस्त राहुल आपके पास आता है और कहता है कि यार वो जो तूने 100 रुपए में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है ना, वो ना तू मुझे 100 रुपए में बेच दे, तो आप उसे बोलोगे कि भाई मैं पागल थोड़ी हूँ, मैंने 100 रुपए में बाय किया है और अब तो प्राइस बढ़कर 2200 रुपए हो गई है। अगर प्राइस बढ़कर 2500 चली जाएगी, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो फिर मुझे 400 रुपए का फायदा होगा, तो फिर मैं तुझे 100 रुपए में ही क्यों दूं। बट अगर आपका दोस्त आपको बोलता है कि अच्छा तूने 100 रुपए में बाय किया है ना, तो तू मुझे 150 में बेच दे, इससे तुझे 50 रुपए का प्रॉफिट अभी के अभी हो जाएगा। तो इस केस में हो सकता है कि जो ऑप्शन आपने 1 घंटे पहले 100 रुपए में खरीदा था, उसे आप 1 घंटे बाद ही 150 में किसी और को बेच दें। यानी आपको अपना वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करने के लिए एक्सपायरी तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप बाय करने के कुछ सेकंड्स बाद ही उसे सेल कर सकते हैं। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम शेयर नहीं कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, जिसको बाय करने के लिए हम एक प्रीमियम देते हैं। अब क्योंकि हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है और जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप 2 तरह के ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। मान लो अभी शेयर की प्राइस 2000 रुपए चल रही है और आपको लगता है कि 27 अप्रैल तक शेयर की जो प्राइस है वो बढ़कर 2500 रुपए चली जाएगी। तो क्योंकि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि प्राइस 27 अप्रैल तक बढ़कर 2500 रुपए तक जाएगी, तो आपको 27 अप्रैल का 2500 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। बट मान लो आपको लगता है कि प्राइस अभी 2000 रुपए चल रही है, लेकिन 27 अप्रैल तक ये गिरकर 1800 रुपए पर जाएगी, तो आप प्राइस गिरने का भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि प्राइस गिरेगी तो तब आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है। तो इस केस में आप 27 अप्रैल की एक्सपायरी का 1800 रुपीज वाला पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया है कि जिस डेट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस डेट को एक्सपायरी डेट कहा जाता है। जो पैसा आप पे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए उसे प्रीमियम कहा जाता है। अगर आप प्राइस बढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर उसे पुट ऑप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस प्राइस का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे रिलायंस वाले एग्जांपल में आप 2500 रुपए की प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो उस प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। और अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है ना, उसे LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहा जाता है। अब मान लो अभी शेयर की प्राइस 2000 रुपए चल रही है और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्सपायरी के दिन इसके शेयर की प्राइस 2100 रुपए या उससे ज्यादा पर क्लोज होगी, यानी 2100 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। तो क्योंकि आप जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं वो अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे ज्यादा है, इसलिए उसे OTM यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहा जाता है। और इसी केस में अगर आप 2000 रुपए का ही ऑप्शन बाय करते हैं तो इसे ATM यानी एट द मनी ऑप्शन कहा जाता है। और अगर उससे कम का ऑप्शन बाय करते हैं तो इसे ITM यानी इन द मनी ऑप्शन कहा जाता है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं और शेयर की प्राइस 2000 रुपए चल रही है, तो अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्सपायरी के दिन शेयर की प्राइस 2000 रुपए या उससे ज्यादा होगी, तो 2000 रुपए आपके लिए ATM होगा, 2000 रुपए से ज्यादा आपके लिए OTM होगा और 2000 रुपए से कम आपके लिए ITM होगा। बट अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं और शेयर की प्राइस 2000 रुपए चल रही है, तो अगर आप 2000 रुपए का ही ऑप्शन, वो अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे ज्यादा है, इसलिए उसे OTM यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहा जाता है। और इसी केस में अगर आप 2000 रुपए का ही ऑप्शन बाय करते हैं तो इसे ATM यानी एट द मनी ऑप्शन कहा जाता है। और अगर उससे कम का ऑप्शन बाय करते हैं तो इसे ITM यानी इन द मनी ऑप्शन कहा जाता है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं और शेयर की प्राइस 2000 रुपए चल रही है, तो अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्सपायरी के दिन शेयर की प्राइस 2000 रुपए या उससे ज्यादा होगी, तो 2000 रुपए आपके लिए ATM होगा, 2000 रुपए से ज्यादा आपके लिए OTM होगा और 2000 रुपए से कम आपके लिए ITM होगा। बट अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं और शेयर की प्राइस 2000 रुपए चल रही है, तो अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्सपायरी के दिन शेयर की प्राइस 2000 रुपए या उससे कम होगी, तो इस केस में भी 2000 रुपए आपके लिए ATM होगा। लेकिन इस केस में 2000 रुपए से जो अमाउंट ज्यादा है वो आपके लिए ITM होगा और 2000 रुपए से कम आपके लिए जो अमाउंट है वो OTM होगा। अब देखो, अभी तक तो मैंने आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स टॉपिक को समझाने के लिए एग्जांपल लिए थे,
बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो अगर आप किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें प्रीमियम बहुत कम होगा और इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हो सकता है कि आप एक शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई 2 कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, कोई 10 करना चाहता है, कोई 100 करना चाहता है, कोई 1000 करना चाहता है, तो इसमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने हर स्टॉक का एक लॉट साइज डिसाइड कर रखा होता है और अगर आपको उस स्टॉक का ऑप्शन बाय करना है तो आपको उसी के मल्टीपल में स्टॉक्स बाय करने होते हैं। जैसे अगर रिलायंस की बात करें तो उसके एक लॉट में 250 क्वांटिटी होती हैं, तो आपको मिनिमम 250 शेयर्स बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और उससे ज्यादा अगर आप बाय करना चाहते हैं तो फिर आपको 2 लॉट बाय करने होंगे यानी 500 क्वांटिटी, फिर उससे ज्यादा बाय करना चाहते हैं तो 3 लॉट यानी 750 क्वांटिटी, और ऐसे आप 250 के मल्टीपल्स में ही बाय कर सकते हैं। और क्योंकि आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है तो इसके एक लॉट की प्राइस बहुत कम होती है। जैसे रिलायंस की अगर 27 अप्रैल की एक्सपायरी का 2400 का कॉल ऑप्शन देखें तो इसमें एक लॉट आपको 6500 रुपीज का पड़ रहा है, यानी आप 6500 रुपए देकर रिलायंस के 250 शेयर्स को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये तो बात थी स्टॉक ऑप्शन की, बट ज्यादातर लोग स्टॉक्स में नहीं, इंडेक्स जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी हाई होती है, यानी प्राइसेस में उतार चढ़ाव अच्छा होता है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप निफ्टी इंडेक्स का ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो इसका लॉट साइज होता है 50, और अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो इसका लॉट साइज होता है 25। तो आपको निफ्टी में मिनिमम 50 क्वांटिटी बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और बैंक निफ्टी में मिनिमम 25 क्वांटिटी बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। वैसे निफ्टी में अभी 50 क्वांटिटी है, इससे पहले 75 हुआ करती थी, और बैंक निफ्टी में भी अभी बात चल रही है कि ये जो 25 का साइज है ना, इसको घटाकर 15 करने वाले हैं। तो ये थी वो बेसिक बातें जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी हैं। अब मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप मेरे थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको इसके रिस्क के बारे में बताना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। तो इसमें सबसे पहला रिस्क यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, तो कुछ ही देर में आपका जो ऑप्शन है उसकी प्राइस 2 से 3 गुना, इवन 10 गुना भी हो सकती है। तो बहुत सारे केसेस में आपने जो प्रीमियम पे किया है उसकी वैल्यू आधी और इवन 0 भी हो सकती है, यानी इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और मैं कहूं तो सबसे ज्यादा रिस्क इसी में होता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो शुरू में सिर्फ उतने पैसे से ही करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं, और कुछ भी हो जाए, खुद पर कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, तो भी लोन लेकर कभी भी ट्रेड मत करना, क्योंकि ऐसे में आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें और हर ट्रेड में मैक्सिमम अपने स्टॉप लॉस को 10% ही रखें। अगर आप बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करेंगे तो कुछ दिन हो सकता है आपको खूब अच्छा प्रॉफिट हो जाए और आप खूब पैसा कमा लें, लेकिन फिर एक ही दिन में सब कुछ चला जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और तीसरा, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आप चाहे कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लें, लेकिन हर बार प्रॉफिट नहीं होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी जरूर करें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ऑप्शंस में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है टाइम डिके, या फिर थीटा डिके भी इसको कहते हैं। थीटा डिके का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे जो आपने ऑप्शन बाय किया है, यानी जो प्रीमियम आपने पे किया है, उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, आज 6 अप्रैल है और आज रिलायंस के एक शेयर की प्राइस 2000 रुपए चल रही है, और आज आप 2100 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जिसका प्रीमियम आप 100 रुपए देते हैं। अब मान लो अगर कल भी रिलायंस के शेयर की प्राइस 2000 रुपए ही रहती है, तो इस केस में आपका जो प्रीमियम है वो तो 100 रुपए ही रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस केस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो आपका प्रीमियम है वो घटकर 90 रुपए तक आ चुका होगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपायरी है उस तक पहुंचने का जो टाइम है वो कम हो चुका है, और टाइम के साथ साथ आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उस तक रिलायंस के शेयर की प्राइस पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्सपायरी के लिए जितना कम टाइम होगा, आपका जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में टाइम आपके अगेंस्ट काम करता है, इसलिए जनरली कोई भी ऑप्शन को एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करता है। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है, आपको वैसे ही उसे सेल करना होता है। तो चलिए अब मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर दिखाता हूं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से खुलवा सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने आपको एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में भी डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तो आपके पास 2-3 दिन में उसको लॉगिन करने का आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, और फिर आप एंजल वन के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 41,134 चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 41,200 तक जाएगा तो आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है बैंक निफ्टी
इसके आगे आपको सर्च करना है 41,200 और क्योंकि आपको लगता है कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी लिखा हुआ खुद आ गया है, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। अब इसको बाय करने के लिए आप चाहें तो यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐड कर दिया है, तो जब आप ऐड कर देंगे तो आपको आपकी वॉच लिस्ट में कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद बाय पे क्लिक करना है और उसके बाद आप जितने लॉट बाय करना चाहते हैं आपने उतने लॉट पे क्लिक कर देना है। अब क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ इसलिए मैं सिर्फ एक लॉट बाय कर रहा हूँ और एक लॉट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 25 क्वांटिटी होती है। अब इसके साथ ही अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का भी ऑप्शन होता है, आप इस पे क्लिक करके अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे एंजल वन में एक रोबो ऑर्डर का भी फीचर होता है जिससे आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं। जैसे अगर आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 10 रुपए का टारगेट लेके चलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं और उसके बाद आपको बाय पे क्लिक करना है और जैसे आप कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो अभी पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। पेंडिंग में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है, जिससे जैसे ही प्राइस 55 रुपीज एंड 85 पैसे जाएगी वैसे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और ये हमारा जो ट्रेड है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। आपको पोजीशन में दिखाई दे रहा है अभी हमें 20 रुपीज का लॉस हो रहा है, 23 रुपीज का लॉस हो रहा है, 55 रुपीज एंड 85 पैसे पे हमने बाय किया है, हमें 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 27 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ये ट्रेड हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिया है इसलिए हमने सिर्फ एक ही लॉट बाय किया है। अब देखिए हमने क्योंकि रोबो ऑर्डर लगाया था तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ ही सिर्फ एक बारी में ही लग गए। यहाँ पे हमारा 45 रुपीज एंड 85 पैसे का स्टॉप लॉस है और 65 रुपीज एंड 85 पैसे का टारगेट है। तो अगर प्राइस बढ़कर 65 रुपीज पे जाती है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और हमें जो प्रॉफिट होना होगा वो हमें मिल जाएगा। और अगर प्राइस गिरकर 45 रुपीज पे आती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और जो लॉस हमें होना होगा वो हमें हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉल बाय कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए ट्रेड ले रहा था इसलिए मैं इस ट्रेड को मैनुअली एग्जिट कर देता हूं। अब अगर आप किसी ट्रेड को मैनुअली एग्जिट करना चाहते हैं और आप जाके इसको एग्जिट करने का ट्राई करेंगे ना तो वो एग्जिट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके 2 ऑर्डर्स ऑलरेडी ओपन है, तो पहले आपको इन ऑर्डर्स को कैंसिल करना होगा अगर आप मैनुअली ट्रेड्स को एग्जिट करना चाहते हैं। तो आपने जैसे ही उसको एग्जिट किया आप देखते हैं आपका यहाँ से ट्रेड एग्जिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कॉल ऑप्शन बाय और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से अभी आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है इसी तरीके से आप पुट